हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो विभव मापी के अपने अनुप्रयोग चल रहे थे, उनमें 3 अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिए थे और आपका चौथा अनुप्रयोग है विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशांतर। सबसे पहले बात करेंगे हम बनावट की। सबसे पहले बात करेंगे हम बनावट की। ठीक है। तो अब बात करेंगे हम बनावट की। तो बनावट में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच, विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच बैटरी EP कुंजी के धारा नियंत्रक RH1 को जोड़ देंगे, जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर अन्य परिपथ में इस मानक सेल, ये मानक सेल है आपका, मानक सेल E0 के धन सिरे को विभव मापी के A बिंदु से और ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के X बिंदु से जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे E, एक कुंजी K2, RH धारा नियंत्रक RH2 और प्रतिरोध बॉक्स RB को हम क्या कर देंगे, एक द्वितीयक परिपथ में जोड़ देंगे। फिर प्रतिरोध बॉक्स का जो ये उच्च विभव वाला सिरा होता है, प्रथम सिरा, उच्च विभव वाले सिरे को हम A बिंदु से और निम्न विभव वाले सिरे को हम द्विमार्गी कुंजी के Y बिंदु से जोड़ देंगे और प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर वोल्टमीटर को लगा देंगे और द्विमार्गी कुंजी के Z बिंदु को धारा मापी के एक सिरे से और धारा मापी के दूसरे सिरे को हम जो कि जैसे जोड़ देंगे। ये तो इसकी आपकी बनावट हो गई। कार्यविधि देखें आप, कार्यविधि देखें। कार्यविधि में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे। सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे, वही पहले जैसी कार्यविधि है। सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे, जिससे इस प्राथमिक परिपथ में होकर धारा प्रवाहित होगी। प्राथमिक परिपथ में होकर धारा प्रवाहित होगी तो इस विभव मापी के तार में होकर भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभव मापी के तार के सिरों के बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और तार की एकांत लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। माना कि ये स्मॉल x प्राप्त होती है। यहां तक तो अपन ने कर लिया। अब आप देखेंगे अब हम क्या करेंगे, ये द्विमार्गी कुंजी के x बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को लगाएंगे। जैसे ही हम प्लग को लगाएंगे ये सेल परिपथ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस जोकीजे को विभव मापी के तार पर रखकर इस मानक सेल E0 के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। संतुलित लंबाई का मतलब होता है इस धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। माना कि मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी आती है, L0 प्राप्त होती है। तब E0 बराबर कितना हो जाएगा, XL0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, E0 अपॉन L0। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, अब द्विमार्गी कुंजी के x बिंदु और z बिंदु के मध्य में से प्लग को बाहर निकाल लेंगे और y बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को लगा देंगे। जैसे यहाँ प्लग को लगाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस कुंजी K2 में प्लग को लगाएंगे। कुंजी K2 में प्लग को लगाएंगे तो इस परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकाल लेंगे। उपयुक्त मान का मतलब होता है जैसे 1 ओम का निकाल लिया, फिर 2 ओम का निकाल लिया, ऐसे निकालते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, वापस देखें, इस कुंजी K2 में प्लग को लगाएंगे जिससे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर से जो इस प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे। R प्रतिरोध क्या हो गया, R। इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों से, इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकाल लेंगे। उपयुक्त मान का प्रतिरोध जैसे निकालेंगे आप, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है और R आ गया। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। तो फिर हम क्या लिख देंगे कि इस प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया, V बराबर IR। V बराबर, सॉरी, प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो गया, V बराबर IR। तो ये वोल्टमीटर लगा हुआ है तो वोल्टमीटर इस विभवांतर को नापेगा, तो इस विभवांतर को वोल्टमीटर मान लिया कितना नाप रहा है, V नाप रहा है। ठीक है भाई, वापस समझे, हमने क्या किया, इस कुंजी K2 में प्लग को लगाया, कुंजी K2 में प्लग को लगाया तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। हमने क्या करा, इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों, इस प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकाल लिया। उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालेंगे तो इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा और मान लिया कि वोल्टमीटर इसे कितना नाप रहा है, V माप रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वोल्टमीटर का अंशांकन करना है। चूंकि वोल्टमीटर जो है वो विभवांतर को पूर्ण शुद्धता से नहीं नाप पाता, इसलिए विभव मापी का निर्माण किया गया था। तो ये शुद्धता से नहीं नाप पा रहा तो हम विभव मापी का उपयोग करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये कितनी शुद्धता से नहीं नाप पा रहा, इसके अंदर कमी कितनी है ये देखना है अपने को कि कितनी इसमें त्रुटि कितनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, y बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को अपने लगा ही दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस जोखिजे को विभव मापी के तार पर रखेंगे और जोखिजे को विभव मापी के तार पर रखकर, इस जोखिजे को विभव मापी के तार पर रखकर हम क्या करेंगे, संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। माना कि ये कितनी आती है, L आती है। तब अब विभव मापी की सहायता से नाप रहे हैं विभवांतर को, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, V डैश बराबर XL। तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, x का मान रख देंगे E0/L0 इंटू L। तो ये अपन ने वोल्टमीटर की सहायता से नाप लिया V, ये मैंने विभव मापी की सहायता से नाप लिया V डैश। अब हम देखेंगे तो ये पूर्ण शुद्धता से नापेगा तो ये क्या होगा, त्रुटि रहित पाठ्यांक, क्योंकि विभव मापी की सहायता से नापा है, त्रुटि रहित पाठ्यांक। और ये वोल्टमीटर से नापा है तो इसमें कमी होगी तो ये त्रुटि सहित होगा, तो ये होगा त्रुटि सहित पाठ्यांक। फिर हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर के पाठ्यांक और विभव मापी के पाठ्यांक का अंतर कर देंगे, डेल्टा V माइनस V डैश। तो अपने को त्रुटि निकल के आ जाएगी, ये त्रुटि निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये काम कर लिया, फिर वापस वही काम करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालेंगे। जैसे हमने पहले 1 ओम निकाल लिया, अब हम 2 ओम निकालेंगे। 2 ओम निकालने के बाद इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे वोल्टमीटर से नाप लेंगे। वोल्टमीटर से नापने के बाद फिर हम इसे विभव मापी की सहायता से नाप लेंगे। तो हमारे पास V के 4-5 मान निकलेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। इसके संगत हम विभव मापी के पाठ्यांक निकाल लेंगे, V डैश के मान। फिर हम दोनों पाठ्यांकों का अंतर करके हम क्या करेंगे, त्रुटि निकाल लेंगे। फिर त्रुटि निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा V और V के मध्य क्या कर देंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। ये हमने V ले लिया, ये हमने डेल्टा V ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, V और डेल्टा V के मध्य ग्राफ खींचेंगे जो चित्रानुसार आपको हमेशा टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होगा, जिगजैग बोलते हैं इस वक्र को। तो डेल्टा V और V के मध्य ग्राफ खींचेंगे और ये अपने को वक्र ऐसा प्राप्त होगा। इस वक्र को हम अंशांकन वक्र कहेंगे और ऐसा वक्र जो होता है वो जिगजैग प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशांकन कर लेंगे।
अगला टॉपिक हो गया आपका विभव मापी की सहायता से अमीटर का अंशांकन। तो विभव मापी की सहायता से जब आप अमीटर का अंशांकन करेंगे तो अमीटर का अंशांकन करने के लिए हम प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाएंगे। तो प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। देखिए क्या करेंगे हम समझे। सर्वप्रथम विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच बैटरी EP कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को जोड़ देंगे। इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर एक अन्य परिपथ में मानक सेल E0 के धन सिरे को A बिंदु से और ऋण सिरे को हम द्विमार्गी कुंजी के X बिंदु से जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक अन्य परिपथ में बैटरी E कुंजी K2 धारा नियंत्रक RH2 और यहां पर हम लगा देंगे 1 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध द्वितीय परिपथ में इनको जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 ओम का जो प्रतिरोध का जो उच्च विभव वाला सिरा है उसको हमने विभव मापी के A बिंदु से जोड़ दिया और निम्न विभव वाला जो सिरा है उसे हमने द्विमार्गी कुंजी के X बिंदु से जोड़ दिया और द्विमार्गी कुंजी के Y बिंदु से जोड़ दिया और द्विमार्गी कुंजी के Z बिंदु का एक सिरा धारा मापी से और धारा मापी का दूसरा सिरा जो कि J से जोड़ दिया। तो ये आपकी बनावट होगी। अब आती है कार्यविधि। कार्यविधि में अपन वैसे ही करेंगे। सर्वप्रथम हम कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे जिससे प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभव मापी के तार AB में होकर धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। माना कि ये स्मॉल x प्राप्त होती है। यहां तक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस द्विमार्गी कुंजी के X बिंदु और Z बिंदु के मध्य प्लग को लगाएंगे। जैसे ही प्लग को लगाएंगे ये मानक सेल E0 क्या होगा, परिपथ में आ जाएगा। मानक सेल E0 परिपथ में आएगा तो हम क्या करेंगे, इस जो कि J को विभव मापी के तार पर रखकर इस मानक सेल E0 के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे और संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे, 1 ओम के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे और संतुलित लंबाई प्राप्त करने पर माना कि ये कितनी प्राप्त हो रही है आपको, L0 प्राप्त हो रही है। तब E0 बराबर कितना हो जाएगा, XL0 हो जाएगा। X बराबर कितना हो जाएगा, E0 और L0। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको एक अमीटर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम अमीटर का अंशांकन कर रहे हैं। ये हमने अमीटर लगा दिया। अब देखें आगे। अब हम क्या करेंगे, इस कुंजी K2 में प्लग को लगाएंगे। यहां से प्लग को हटा देंगे और Y और Z बिंदु के मध्य प्लग को लगाएंगे और कुंजी K2 में भी प्लग को लगा देंगे। जैसे कुंजी K2 में प्लग को लगाएंगे इस परिपथ में होकर धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो मान लिया अमीटर उसे कितना नाप रहा है, I नाप रहा है। अमीटर का अंशांकन करना है, धारा को अपन ने नाप लिया, कितनी नाप ली धारा अमीटर की सहायता से, I। ये किसकी धारा है, अमीटर की, जो त्रुटि पूर्ण होगी। अमीटर की धारा है त्रुटि पूर्ण, अमीटर ने नापी तो त्रुटि पूर्ण है, ये पूर्ण शुद्धता से नहीं नाप पाएगा। फिर अब हमने क्या किया, अब Y बिंदु और Z बिंदु के मध्य प्लग को लगाए रखा था। फिर हमने क्या करा, इस जो कि J को विभव मापी के तार पर रखकर इस 1 ओम के प्रतिरोध के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त की। माना कि ये कितनी प्राप्त हो रही है, L प्राप्त हो रही है। तब इस 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर अगर हम विभवांतर निकालें तो V बराबर कितना हो जाएगा, V डैश बराबर कितना हो जाएगा, XL। अब V बराबर होता है IR, तो I की जगह I डैश और R की जगह 1XL। तो I डैश बराबर कितना हो जाएगा, X का मान रख देंगे E0/L0 इंटू L। तो ये आपने विभव मापी की सहायता से धारा नाप ली। ये विभव मापी का पाठ्यांक हो गया। विभव मापी की सहायता से त्रुटि रहित। अब ये अमीटर की सहायता से, ये विभव मापी की सहायता से, ये शुद्धता से नापा गया है, ये शुद्धता से नहीं नाप पाएगा। अब फिर अपन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे,
अमीटर के पाठ्यांक और विभव मापक के पाठ्यांक का अंतर करके पाठ्यांक में त्रुटि निकाल लेंगे डेल्टा आई। अब हम क्या करेंगे, इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को चेंज करेंगे। धारा को चेंज करेंगे तो अमीटर की सहायता से धारा को नापेंगे। धारा को नापने के बाद विभव मापी की सहायता से 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालकर हम आई डैश का मान निकाल लेंगे। फिर हमारे पास आई और आई डैश के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे, मतलब 5-7 मान निकाल लेंगे। फिर उनका अंतर करके हम क्या करेंगे, डेल्टा आई का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम विभव मापी की सहायता से क्या कर देंगे, अमीटर का अंशांकन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, त्रुटि डेल्टा आई त्रुटि और आई के मध्य ग्राफ खींच लेंगे। तो डेल्टा आई और आई के मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा, इसी प्रकार का। ऐसे वक्र को हम जिगजैग वक्र कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा वक्र है, इस वक्र को हम जिगजैग वक्र कहते हैं। और ऐसे वक्र को हम जो है ऐसे वक्र को हम अंशांकन वक्र कहते हैं, जो जिगजैग प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हम विभव मापी की सहायता से अमीटर का अंशांकन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम वोल्टमीटर और अमीटर का अंशांकन विभव मापी की सहायता से करेंगे। और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।